जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रेड डील के अंतर्गत कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। अमेरिका यूएस के बीच में जो अभी ट्रेड डील हुई है, कुछ प्रोडक्ट जो हम भेजेंगे वहाँ पर उसमें 18% का टैरिफ देना होगा, लेकिन कुछ में हमें 0% देना है। तो जिनमें 0 देना है वो एक अच्छी बात हो जाएगी। तो कौन कौन से सेगमेंट रहेंगे? वो 2 सेगमेंट पे ज़्यादातर आप ध्यान दे सकते हैं। एक तो टेक्सटाइल पर, दूसरा जेम्स एंड ज्वेलरी पर। ज्वेलरी सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उनमें 2 चीज़ें नंबर बनाती हैं। पहली सिल्वर, दूसरी गोल्ड, डायमंड। सिल्वर गोल्ड के प्राइस रिसेंटली बढ़े हुए हैं। अभी ऐसा तो है नहीं कि सिल्वर और गोल्ड सिर्फ इंडिया के अंदर चलते हैं, ग्लोबली रेट बढ़े हैं। सिल्वर भी गिरावट हुई है अभी हाल फिलहाल में ग्लोबली, और जब तेजी बनी थी तो ग्लोबली ही तेजी बनी थी, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर। हाँ, खपत की बात करें तो इंडिया के अंदर टोटल जितने भी कंट्रीज हैं, इंडिया ने टोटल का 25% इंपोर्ट किया है। टोटल का 25% इंपोर्ट किया है गोल्ड। समझिए कितना इंपोर्ट किया हमने। नॉर्मल सी बात करें, जब भी शादी होती है या कोई फंक्शन होता है या दीपावली वगैरह पे गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का नॉर्मली चलता ही रहता है। ठीक है, लोगों का शौक है खरीदना, ब्लैक मनी के रूप में रखना। ठीक है, सेफ एसेट के रूप में लोग रखते रहते हैं। लेकिन खेल यहाँ पर ये है, क्या जो शॉपकीपर हैं ज्वेलरी वाले, उनकी बिक्री उतनी होगी क्या? ग्लोबली ही बात कर रहा हूँ मैं, ग्लोबली ही बात कर रहा हूँ मैं। अब अमेरिका के अंदर अगर हम भेजते भी हैं 0 टैरिफ लगने के बाद भी, तो क्या वहां के लोग ले पाएंगे? समझिए इस खेल को। अभी जब हम ज्वेलरी को भेजते थे तो आसानी से लोग ले लेते थे, लेकिन रेट तो ग्लोबली बढ़े हैं। जब यहाँ पर क्या किया जाए, देखिए इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है कि ज्वेलरी के रेट इस समय सस्ते नहीं हैं। सिल्वर और गोल्ड के रेट इस समय बढ़े हुए हैं। तो जो भी कंपनी आप खरीद रहे हैं रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, इस पॉइंट को आप नोट करके रखें। ठीक है, अब इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 2 खास खबर यही कि एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते 0 हो गया, और अमेरिका से कितना इस कंपनी को बिजनेस मिलता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। एक शेयर के बारे में और यहाँ पर चर्चा करेंगे। ज्वेलरी पूरे सेगमेंट के बारे में ही 2-3 शेयर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्राइस देख लेते हैं 996, लगभग 1000 रुपये, और उसके बाद गिरावट देख लेते हैं 225 रुपये। ये तो गिरता ही जा रहा है। हाँ जी, गिरता जा रहा है। थोड़ा सा और पहले की तरफ चले जाते हैं तो ये बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ को कोई नहीं देखता है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ थोड़ा सा चार्ट देख लें। ये बार बार जो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, मैं इसलिए दिखाता हूँ कि पहली हिस्ट्री देख लें, तो फिर बाद का पता चल जाएगा आपको क्या होता है। इस तरीके से खड़ा हो गया सीधा दीवार की तरह शेयर, तो उसके बाद तो गिरावटें होती हैं, सीधी सी बात है जी। इतनी ऊपर तो इतना यहाँ पर आप देखिए ना, भाव देखिए, 100 रुपये, 100 रुपये से 1000 रुपये पहुँच जाएगा शेयर जी। अब तो 100 रुपये से 225 रुपये के आसपास ही है। अब हम देखिए, खरीदना बेचना आपका मन है, सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, डिसाइड आपको ही करना है। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 3700 करोड़ का मार्केट कैप है, ये अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। पी रेशियो 18 का है, और 1 साल का हाई अगर देखते हैं तो 293 रुपये का था, और अभी वहाँ से भी गिर के नीचे, काफ़ी नीचे की साइड में आया हुआ है। अब देखना हमें कि आगे आने वाले टाइम में जाएगा नहीं जाएगा, वो फंडामेंटल वगैरह आप सारी चीज़ें देखते रहें। दोस्तों, अगर बात करते हैं वैभव ग्लोबल की तो 225, और यहाँ पर अगर हम एक डेटा निकालते हैं कि कहाँ कहाँ से इसको रेवेन्यू निकल कर आता है, तो यूएस से कितना रेवेन्यू निकल कर आता है इसका, 59% का। ठीक है, तो 1 साल से लगातार गिरावट का एक ये सबसे बड़ा मेजर रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गिरावट तो पहले से हो रही है, उसके पहले का रीजन यही था कि ज़बरदस्त तेजी बनी थी। ठीक है, यूके से कितना निकल कर आता है, 29% का बिजनेस निकल कर आता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है, अब आपको ही डिसाइड करना है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इसके कुछ दिन पहले आए थे, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले 977 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 850, 814, 877 करोड़। अभी देखेंगे 1066 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं 110 करोड़, उससे पहले 62 करोड़ था, उससे पहले 62, 78 करोड़, 136 करोड़। ठीक है जी। परफॉर्मेंस तो इन 3 क्वार्टर या फिर पहले वालों को भी देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज तो ठीक है। अब देख लीजिए, ठीक है तो ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप देखिए। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं नेट प्रॉफिट, 1 साल पहले 64 करोड़, सीधा हो गया 90, इस वाले क्वार्टर से ज़्यादा है, और इन 2 क्वार्टर से तो डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा कल्याण ज्वेलर्स। 380 रुपये का भाव है, और 1 साल पहले देखिए कितना था, 617 रुपया। 617 रुपये से इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए 590, और पूरा ही चार्ट पैटर्न खोलें तो देखिए ये भी कितने का था, 67 रुपीज़ के आसपास। 60 रुपये के आसपास का शेयर सीधा भाग के कितना पहुँच जाता है, यहाँ पर आप देखिए तब पता चलेगा 777 रुपये। उसके बाद गिरावट होती है तो आपको देखिए ये भाव बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, 60 रुपये का परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें चेक कीजिए आप, लेकिन इस चीज़ को मत भूलिए, ये सभी जगह अप्लाई होता है। देखिए किसी ने अगर इसको भूल गया और ऐसे ही रिसर्च करी और इसको नहीं देखा, तो देखिए उसको क्या चीज़ें सामना करनी पड़ी जी। गिरावट, देखिए आप खुद से अनुमान लगाइए कि गिरावट अभी यहाँ से हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि गिरावट की तैयारी आपकी होनी चाहिए। कम से कम जहाँ पर भी खरीद रहे हैं, कम से कम 20-25% की तो तैयारी करके रखें जी। तो ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है, अब इतना गिरा हुआ है, इतना चढ़ा हुआ था, अब नीचे के लेवल से अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे कि 50-60 रुपये का शेयर था, 750 रुपये पहुँच गया, या 750 से 380 अब यहाँ पर है, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए ये बड़े प्लेयर का बड़ा खेल होता है, किसी शेयर को सस्ता करना इनके लिए बड़ा ही आसान है। जैसे कि वैभव ग्लोबल को इन्होंने बड़े आसानी से 70 किया, 50-60 रुपये का शेयर था, 1000 रुपये लेके चले गए, अब 250 रुपये में आपको सस्ता लगेगा। अगर वो 50 रुपये से सीधा 250 लेकर जाते और उसके ऊपर नहीं जाते तो 250 आपको महंगा लगता। तो बड़ा ही ये टेक्निकली खेलते हैं, आपके दिमाग को कैसे ये हाईजैक कर लेते हैं, आपको खुद नहीं पता चलता कि किसी भी शेयर को सस्ता करना इनको बड़ा ही आसान है, उस शेयर को उसके ऊपर लेकर जाएंगे थोड़े समय के लिए। ठीक है, लेकिन ये चाल आपको समझ जानी चाहिए। चलिए इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं, 1 साल पहले 7,278 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 6,100 करोड़, उसके बाद 7,200, उसके बाद 7,800 करोड़, अभी देखेंगे 10,343 करोड़। तो 7,800 से देखिए कितना होगा। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए 750 करोड़। ठीक, उससे पहले 497 करोड़ था, उससे पहले 508, उससे पहले 399 करोड़, उससे पहले 430 करोड़। बहुत शानदार परफॉर्मेंस। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 416 करोड़, इससे पहले 261 था, 264 करोड़, उससे पहले 188 करोड़, और 1 साल पहले देखेंगे 219 करोड़। तो 219 करोड़ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 90% का जंप लगभग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस आपके सामने जी, क्या करें आप खुद अनुमान लगाइए क्या करना है। दोस्तों अगला शेयर होगा पीसी ज्वेलर्स। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। अब ये 20 रुपये के आसपास शेयर था, 10 रुपये के आसपास पहुँच गया है। देखिए 19 रुपये 65 पैसे लगभग, और नीचे 8 रुपये तक मारा, नीचे से थोड़ी सी तेज़ी भी बनी, जैसे ही रिजल्ट्स आए थोड़ी सी तेज़ी दिखाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी तेज़ी दिखाई, उसके बाद फिर से गिरावट होगी इसके अंदर। मार्केट कैप आपके सामने है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट्स इसके भी आए थे, रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोस्तों। 1 साल पहले लगभग 639 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स रेवेन्यू आता था, उसके बाद 699 करोड़, 725, 825 करोड़, अभी देखेंगे 875 करोड़। ठीक है, तो 800 की जो रेंज थी वो तोड़ी, 700 की रेंज तोड़ के 875, बढ़िया बात है। सबसे अच्छी बात लगी इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 202 करोड़ का, उससे पहले 178 था, 127, 145, 112 करोड़, 112 से सीधा 202 करोड़, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। नेट प्रॉफिट ने तो कमाल कर दिया, 148 करोड़ से सीधा सीधा कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 190 करोड़ है। इस क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा। तो परफॉर्मेंस तो हम ओके ही बोलेंगे क्योंकि गिरावट शेयर के अंदर है। फिर मैं आपसे बता देता हूँ 10 रुपये 11 या इतनी बड़ी गिरावट मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है पर्टिकुलर इस सेगमेंट के लिए। फ्री ट्रेड मतलब कि ट्रेड जीरो कर दिया, यहाँ पर क्या किया है, जीरो कर दिया है कि किसी तरह का कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। ठीक है, आप माल भेजिए अमेरिका के अंदर, ज्वेलरी सेगमेंट पर किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ ये बता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल तेजी बन जाए उसके बाद तेजी ना बने, कुछ भी हो सकता है। आपको पर्टिकुलर वही देखना है कि डिमांड कम हो रही है कि नहीं हो रही है, गिरावट हो रही है कि नहीं हो रही है, ज्वेलरी किसके अंदर,
आपको गोल्ड के अंदर देखना है कि गोल्ड के अंदर गिरावट है क्या नहीं है, सिल्वर के अंदर देखना है, देखिए गिरावट हो या नहीं हो। धीरे धीरे इनके प्राइस ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन बिना खरीदे कोई मानता नहीं है। दोस्तों इसी तरीके से हम देख सकते हैं टाइटन, इसी तरह से आप देख सकते हैं मोती सन्स, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा।